मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा को दी कई सौगात। कृषि मंत्री रांची के नजदीक चान्हो में नर्सों के कैपिंग सेरेमनी में हुई शामिल। बाबूलाल मरांडी ने विधि व्यवस्था पर उठाए सवाल। लोक अदालत के माध्यम से सुलहनीय मामलों का निष्पादन। रांची में उद्घाटन के दौरान न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद रहे मौजूद। सर्वसुलभ न्याय और सटीक अनुसंधान पर बल। सिमडेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से चोरी हुए करीब 15 लाख रुपए मूल्य के पाइप बरामद। 3 गिरफ्तार। बोकारो पुलिस ने खोए हुए 47 मोबाइल को बरामद कर मालिकों को लौटाया। और राज्य में 15 मई तक बारिश की संभावना। आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि का अलर्ट। 2 दिन बाद अधिकतम तापमान में हो सकती है थोड़ी वृद्धि। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बंगाल में हुए ऐतिहासिक बदलाव की खबर से। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल आरएन रवि ने उन्हें और 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। शुभेंदु अधिकारी को राज्यपाल आरएन रवि ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शुभेंदु अधिकारी के साथ 4 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित एनडीए के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो बंगाल में किस तरह से कमल खिला है और साफ तौर पर देखें तो शुभेंदु अधिकारी नवे मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए हैं और इतिहास रचा है यहां पर भाजपा ने, साफ तौर पर देखें तो। और जिस तरह की जो रणनीतियां रही हैं उससे ये दिन मुकम्मल हो पाया है और राज तिलक की जो तैयारियां थी वो साफ तौर पर नजर आई हैं और ऐसे में काफी बड़ा एक इतिहास रचते हुए भारतीय जनता पार्टी यहां से नजर आई है और जिस तरह की रणनीतियां बनी उसी से यह कायाकल्प होता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से एक बड़ा परिवर्तन यहां पर देखा गया है। किस तरह से जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा को लेकर और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे जो प्रभावी रहे और उसके बाद से आज का दिन जो है वो एक निर्णायक मोड़ लेता हुआ साबित हुआ है। बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में नजर आया है। तो ऐसे में शुभेंदु सरकार की जो शपथ हुई है उसमें तमाम बड़े जो नेता हैं उन्होंने यहां पर मंत्री पद की शपथ ली है। अशोक कीर्तनिया हैं, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। खुदीराम टुडू हैं, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। और इसके अलावा भी तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने यहां पर जो अपनी रणनीतियां हैं वो दिखाई थी। निशित प्रमाणिक भी एक बड़ा नाम और इन्होंने भी यहां पर मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए हैं। दिलीप घोष का भी नाम साफ तौर पर सुर्खियों में था और उनका नाम भी सामने आया जब उन्होंने यहाँ पर शपथ ली। और अग्निमित्रा पॉल, महिलाओं को लेकर एक बड़ा चेहरा, और उन्होंने भी यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये तमाम ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ली है और शुभेंदु अधिकारी के साथ ये मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। और आने वाले समय में अब इससे तय होगा कि किस तरह से जो परिस्थितियाँ और स्थितियाँ पहले बीते कल में देखने को मिली थी पश्चिम बंगाल में, वो अब आने वाले कल में कैसे सुनहरा कल लेकर पश्चिम बंगाल का लेकर आती हैं। इसी के लिए तमाम जो रणनीतियां हैं वो तय होती हुई नजर आएंगी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच पर दंडवत प्रणाम कर अपार जनादेश देने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता को नमन किया। प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण स्थल तक रोड शो करते हुए पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उनका भव्य अभिनंदन किया। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी संख्या में मौजूद लोगों के बीच से गुजरे।
उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के लिए उनके प्रति आभार भी जताया। तो विशाल जनसमूह ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री का जोरदार तरीके से यहाँ पर पश्चिम बंगाल की धरती पर स्वागत किया गया है, क्योंकि जिस तरह की प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने रची है उससे इतिहास साफ तौर पर मुकम्मल होता हुआ नजर आया है। और ये सब कुछ हो पाया है एक बेहतर रणनीति के तहत, एक बेहतर नीतियों के तहत, जिसके बाद ये सब कुछ संभव हो पाया है, जो तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हुई नजर आ रही है। प्रदेश भाजपा के कई नेताओं ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने श्री अधिकारी को बधाई देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में अब सुशासन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पश्चिम बंगाल की पावन धरती, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि है, वहां भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व का नतीजा रही। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी भरोसा जताया है कि शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में पश्चिम बंगाल में जन कल्याण और विकास उन्मुख कार्यों को नया आयाम मिलेगा तथा राज्य सुशासन, सुरक्षा, निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक गौरव के नए युग की ओर अग्रसर होगा। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गोड्डा जिले को कई सौगात दी। उन्होंने महगामा के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत परसा में समुदाय आधारित क्लाइमेट स्मार्ट अवसंरचना का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि सोलर ऊर्जा संचालित लिफ्ट इरिगेशन से किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी एवं सोलर स्ट्रीट लाइट से क्षेत्र में रोशनी की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। श्रीमती सिंह ने ठाकुर गंगटी प्रखंड के दूधकोल से बाघाकोल तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रांची के नजदीक चान्हो में नर्सिंग कौशल कॉलेज में आयोजित लैंप लाइटिंग और कैपिंग सेरेमनी में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। सरकार ने नर्सिंग छात्राओं की छात्रवृत्ति राशि 65,000 कर दिया है ताकि गरीब और ग्रामीण परिवारों की बेटियों के लिए रोजगार परक शिक्षा अधिक सुलभ बन सके। बिजली और पानी के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। पार्टी लगातार प्रमंडलवार प्रदर्शन कर मूलभूत सुविधाओं के विषय पर सरकार को घेर रही है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सभी मोर्चे पर सरकार को विफल करार दिया है। पार्टी का कहना है कि बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधाओं से राज्य की जनता महरूम है और तंत्र उदासीन बना हुआ है। इधर विधि व्यवस्था के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर सरकार को घेरा है। उन्होंने संगठित अपराध पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि आमतौर पर पुलिस अपराधियों का पर्दाफाश करती है, लेकिन झारखंड में गैंगस्टर ही पुलिस के कथित काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने धनबाद के एक कुख्यात गैंगस्टर के वायरल वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस को अपराधी चुनौती दे रहे हैं। यह स्थिति कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। गिरिडीह के नीमिया घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत इसरी बाजार में कल की सड़क दुर्घटना के बाद आज क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया। गौरतलब है कि कल रात सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए थे। एक अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी थी, जिससे यह हादसा हुआ। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में इन क्षतिग्रस्त वाहनों को एक-एक कर हटाया गया। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। राज्यपाल ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आज राज्य भर में कई सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया गया। रांची में उद्घाटन के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद मौजूद रहे। उन्होंने सर्वसुलभ न्याय और सटीक अनुसंधान पर बल दिया। रिपोर्ट।
रांची सिविल कोर्ट के सभागार में शनिवार को दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने किया। इस मौके पर न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि अदालत का प्रयास होता है कि अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिल सके। इस मौके पर न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि अदालत का प्रयास होता है कि अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिले ताकि न्यायालय पर लोगों का भरोसा बना रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सरकार के प्रयासों की सराहना की। बहुत जरूरी है, परिवार बिखरेगा तो समाज बिखर जाएगा। तो हम लोग पहला कोशिश करते हैं कि परिवार बिखरे नहीं, बहुत समझाने का कोशिश करते हैं कि आपस में जुड़ो, परिवार है, परिवार बढ़ाओ। जहाँ नहीं होता है, जहाँ दोनों लोग एडमेंट होते हैं हमको नहीं रहना है, फिर हम लोग फिर दूसरा अल्टरनेटिव देखते हैं। कि पहला फोकस तो ही रहता है कैसे हम लोग परिवार को जोड़ के रखें। परिवार राइट टू एजुकेशन पे भारत सरकार और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 25-26 वित्तीय वर्ष में 700 बीपीएल बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल्स में ट्रांसपेरेंट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से पहली बार एडमिशन रांची जिले में कराया गया। यह राष्ट्रीय अदालत कई टूट चुके रिश्तों के जुड़ने का भी गवाह बना। रांची के शीला और मंगरू का बिखर चुका वैवाहिक जीवन आज फिर से मजबूत बंधनों में बंध गया, जिससे दोनों काफी खुश दिखे। झालसा ने भी तोहफे देकर उन्हें खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं दी। पीते थे, लड़ाई उड़ा करते थे, बस यही कारण सुधारने के लिए निकल गए थे घर से। तो मिलते ही रहते हैं। आप खुश हैं ना मिल करके? उससे हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जहां कमरू निशा को बैंक के कर्ज से छुटकारा मिला, वहीं कई आजीविका दीदियों को ग्रामीण विकास विभाग ने बड़ी पूंजी देकर फिर से खड़ा होने का अवसर दिया। मदद मिलेगा भी, बहुत मदद मिलेगा और खुश तो बहुत है हम लोग सब लेडीज लोग को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इससे हम लोग सब अपना अपना पैर में खड़ा होंगे, सब लेडीज सब। और इन लोग मतलब इंटरेस्ट सब बढ़ा के इन लोग 2,96,000 बोल रहे हैं। सेटलमेंट में बोल रहे 45 और इनका ऑपरेशन भी हो चुका है। राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए समाज की कुरीतियों को मिटाने का संदेश दिया। कई बैंकों ने ऋण से जुड़े मामलों में आगे आकर लोगों को राहत दी। कुल मिलाकर यह लोक अदालत कई मायनों में यादगार बन गया। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। सिमडेगा में भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना और पारिवारिक विवाद समेत अन्य सुलहनीय मामलों का निष्पादन आपसी समझौते के आधार पर किया गया। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि प्रारंभिक स्तर पर ही मामलों का निष्पादन किया जा सके। अधिक से अधिक का उद्देश्य है कि पेंडिंग केसेस को भी जितना ज़्यादा कर सके। जो अभी कहा गया कि उसका उद्देश्य मूल रूप से वही था, पेंडिंग केसेस को ज़्यादा निपटाएं। इसका प्री लिटिगेशन को भी हम लोग इसलिए करते हैं, प्री लिटिगेशन करने का मतलब लिटिगेशन के पूर्व की बात, बाद में वो लिटिगेशन में न बदल जाए। ये बुनियादी तौर पर हम लोग वहीं पर उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं कि वो मामला कोर्ट तक ना आए। कोर्ट में आने पर तो हम लोग प्रयास करते ही हैं, लेकिन कोर्ट में एक प्रक्रिया है, इसके आधार पर हम लोग सारा काम करते हैं। इस प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा हम लोग डायल्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि प्री लिटिगेशन में हम लोग करके इसलिए करते हैं कि मामला ही न बने। धनबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 90 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों का निष्पादन हुआ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित समाधान होता है, जिससे लोगों को राहत मिलती है। मौके पर मौजूद लाभार्थियों ने भी लोक अदालत के आयोजन की सराहना की। $90 करोड़ रुपए का सेटलमेंट हुआ है, जिसमें लंबित मामले भी हैं। आपने देखा होगा अभी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में मुआवजा राशि दी गई 2 लाभुकों को, जिनका मामला लोक अदालत में ही सेटल हुआ है। और लोक अदालत
का शरण लेने से लोगों को त्वरित न्याय मिलता है। अच्छा लग रहा है, सहायता मुझे मिला है। मेरे पास तो कुछ नहीं था, जो थे मेरे हस्बैंड थे वो तो रहे नहीं, तो सपोर्ट मिला है मुझे। गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों के आतंक के काले साए से मुक्त हो चुका है। अब सरकार का इलाके में विकास की धारा बहाने पर जोर है। गृह सचिव वंदना दादेल 14 मई को गढ़वा का दौरा करेंगी। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस प्रस्तावित दौरे की तैयारियां शुरू कर दी है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बैठक कर बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों की वस्तु स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और लंबित कार्यों को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित विभागों के बीच समन्वय पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से स्वदेशी खाद्य पदार्थों और मोटे अनाजों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। मोटे अनाजों के बढ़ते उपयोग से बाजार भी बढ़ा है, जो किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक हो रहा है। रांची में आयोजित ग्रैंड ट्रेड फेयर में भी मोटे अनाजों से बने खाद्य पदार्थों के स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। रिपोर्ट। रांची के हरमू मैदान में आयोजित 10 दिवसीय ग्रैंड ट्रेड फेयर में श्रीअन्न यानी मोटे अनाजों से बने उत्पादों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। रांची के अरुण जयपुरिया ने बताया कि उनके यहाँ रागी, अलसी और बाजरा के लड्डू, निमकी और कुकीज उपलब्ध हैं। ये उत्पाद स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। इंडिजिनस फूड्स हैं और हम लोग रागी, मड़ुआ जिसे कहते हैं, बाजरा और अलसी, इसके प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। हमारे पास लड्डू है और कुकीज़ है और हम लोग निमकी भी बना रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बड़ी, अचार और शहद भी है। जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं स्वस्थ खाइए और मस्त रहिए, वैसे ही उन्हीं बातों और इन्हीं पे आगे चलते हुए हमारे सारे प्रोडक्ट्स इसी को प्रमोट करते हैं। और देखिए हमारे पास छोटे पैक और बड़े पैक्स भी अवेलेबल हैं और इसके अलावा आप कस्टमाइज ऑर्डर भी देना चाहते हैं हमारे से, तो स्वागत है हमारे रेबेका फूड्स में। धन्यवाद। मेले में विभिन्न प्रकार के चिप्स के भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। इनमें मोटे अनाजों से बने चिप्स भी उपलब्ध हैं। स्टॉल धारक इरफान अंसारी ने बताया कि उनके यहाँ रागी और बाजरा के भी चिप्स उपलब्ध हैं, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी फायदेमंद है। हेल्दी होता है रागी, यह हेल्दी होता है। रागी पापड़ है, इसमें ये रागी फिंगर है, इसमें ये मल्टीग्रेन ज्वारी बाजरे का होता है, एक ये बाजरे का होता है। सभी इसी तरह का हमारे पास प्रोडक्ट है। ये कौन से बना हुआ होता है, सब इसी तरह से सब हमारी चीज़, सब बेस्ट चीज़ होती है सब। इस मेले में झारखंड एग्रो एंड मिनरल्स की ओर से कुटीर उद्योग से संबंधित स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें स्वदेशी निर्मित मधु, अचार, घी, तेल और मसालों की बिक्री की जा रही है। स्टॉल संचालक रविशंकर ने बताया कि MSME के माध्यम से कारोबार को नई रफ्तार और पहचान मिली है। कंपनी का नाम है झारखंड एग्रो एंड मिनरल्स, जिसके अंतर्गत हम लोग मधु का, अचार का और घी और तेल का और मसाले का कारोबार कर रहे हैं। MSME के माध्यम से हम लोगों को प्रमोट किया गया है, लोन भी मिला है हम लोगों को। भारत सरकार ने हमें काफ़ी सहयोग किया है और MSME के माध्यम से कई बार हम लोगों को रोजगार के लिए और ट्रेनिंग के लिए हमें कई बार बुलाया भी जाता है। इस ग्रैंड ट्रेड फेयर में मोटे अनाजों से बने उत्पाद लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। रागी, बाजरा और अलसी से तैयार लड्डू, कुकीज, निमकी और चिप्स जैसे उत्पाद स्वाद के साथ सेहत का भी खास ध्यान रख रहे हैं। वहीं कुटीर उद्योगों के स्वदेशी उत्पादों को भी मेले में अच्छी पहचान मिल रही है। रांची से विकास और सौरभ के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत जिले में विकास गतिविधियों को तेज करने के प्रति गंभीर हैं। उन्होंने आज बसौरा फार्म में निर्माणाधीन आधुनिक मल्टी लेयर फार्मिंग प्रोजेक्ट का जायजा लिया। एक वीडियो साझा कर उन्होंने भरोसा जताया कि यह प्रोजेक्ट जिले के किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा।
सिमडेगा पुलिस ने बोलबा थाना क्षेत्र के मालसाड़ा डीपा टोली स्थित निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से चोरी हुए करीब 15 लाख रुपए के पाइप को बरामद कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से पिकअप वाहन, ट्रक, मोबाइल और अन्य सामान जब्त किए हैं। पाइप की चोरी की जा रही है, जिसमें थाना प्रभारी बोलबा और तिरसई थाना प्रभारी और प्रोडेक अंचल इंस्पेक्टर साहब वहाँ पे तुरंत पहुँचे और वहाँ से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और वहाँ से एक बड़ा ट्रक जिसमें 53 बड़े पाइप लोड किए हुए और एक पिकअप भी बरामद हुआ है और इस पूरी घटना का सत्यापन हुआ है। 3 लोगों के अलावा वहाँ से 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इसमें अनुसंधान अभी जारी है, बाकी और बरामदी हो सकती है। बोकारो में पुलिस ने खोए हुए 47 मोबाइल बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाया है। पुलिस उपाधीक्षक आलोक रंजन ने बताया कि तकनीक की मदद से पुलिस ने मोबाइल को बरामद किया। उन्होंने कहा कि आम लोग मोबाइल चोरी होने या गुम होने की स्थिति में नजदीकी थाना को सूचना देते हुए CEIR पोर्टल की मदद ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैक्सिमम BS सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत 33 मोबाइल रिकवर हुए। हरला थाना क्षेत्र में 8 मोबाइल, सेक्टर 4 थाना क्षेत्र का 2 मोबाइल, सेक्टर 12 थाना क्षेत्र का 3 मोबाइल और सेक्टर 6 का 1 मोबाइल। तो टोटल 47 मोबाइल्स जो हैं आज यहाँ पे आए हैं। और जो वैसे सभी यहाँ पे आवेदक जिनका मोबाइल मिसिंग हुआ था सभी के बीच आज यहाँ वितरित किया जाएगा, उनके मोबाइल्स को वेरीफाई करके। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रवि आनंद ने चतरा समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में आमजनों की समस्याएं सुनी। प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में महिला से मंगलसूत्र, कानवाली और नकदी लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूटा गया सामान, पल्सर बाइक और मोबाइल बरामद किए गए हैं। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर नई मोहल्ला में 20 रुपए के विवाद में दुकानदार पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सैफ खलीफा को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से देशी कट्टा, खोखा और पिलेट बरामद हुआ। आलोक कुमार ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान कर्माटांड प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कर्मियों की उपस्थिति, पंजियों और आवास का जायजा लेकर समय पालन, निष्ठापूर्वक कार्य और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। दुमका एयरपोर्ट का निरीक्षण कर सुरक्षा, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। रनवे विस्तार सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। दुमका में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पथ निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में बासुकीनाथ देवघर सड़क 20 दिनों में तथा बासुकीनाथ दुमका मार्ग श्रावण माह से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए। लंबित राजस्व और प्रमाण पत्र मामलों की भी समीक्षा हुई। हजारीबाग समाहरणालय सभागार में विभिन्न विभागों के लंबित नीलाम पत्र वादों की समीक्षा की गई। संबंधित पदाधिकारियों को पुराने मामलों के त्वरित निष्पादन और नए वादों में समयबद्ध नोटिस तामीला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते मौसम का। राज्य के कई इलाकों में 15 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी में आज आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका है। 15 मई तक राज्य के अन्य हिस्सों में भी तेज हवाओं के चलने और वज्रपात को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। तापमान में 2 दिन बाद करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल राज्य के सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। झारखंड समेत देश भर में महाराणा प्रताप को आज
487वीं जयंती पर विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कृतज्ञ लोगों ने उन्हें याद किया। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव स्थित महाराणा प्रताप चौक पर जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने हिस्सा लिया। देखिए रिपोर्ट। झारखंड क्षत्रिय संघ और झारखंड क्षत्रिय युवा संघ के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत 5 पुरोहितों के शंखनाद के साथ हुई। इसके बाद लोगों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया। इस दौरान महाराणा प्रताप अमर रहे के नारों से पूरा मरीन ड्राइव गूंज उठा। संगोष्ठी में शिक्षाविदों और इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और राष्ट्र रक्षा में उनके योगदान को याद करते हुए युवाओं को उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। दिन मेरा संदेश यही रहेगा कि हम सभी युवा साथी उनके ऐसे शौर्य पुरुष, जो भी बलिदानी पुरुष रहे, उनके इतिहास को पढ़ें, समझें और उसमें चलने का प्रयास करें। कार्यक्रम के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भगवा ध्वज के साथ युवा और समाज के लोग महाराणा प्रताप की वीर गाथा का जय घोष करते नजर आए। वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप केवल एक समाज के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के गौरव हैं, जिनका जीवन संघर्ष, स्वाभिमान और देशभक्ति की मिसाल है। भीषण गर्मी को देखते हुए आयोजन समिति द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर मीठे पेय पदार्थ और शीतल जल के शिविर भी लगाए गए, जहां राहगीरों के बीच सेवा कार्य किया गया। इसमें सर्वप्रथम हम सभी ने शंखनाद के साथ जन्म जयंती का स्वागत किया और उसके पश्चात झारखंड क्षत्रिय संघ की 27 इकाइयां जो महानगर में उपस्थित हैं, क्रमवार अनुसार माल्यार्पण, पुष्पार्पण किया गया महाराणा प्रताप के प्रतिमा पर। उसके बाद शहर के जो विभिन्न और गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए थे, सभी के द्वारा पूजा और अर्चना किया गया। उसके बाद महाराणा प्रताप की जीवनी से हम सभी कुछ सीख सके, उनकी जीवनी को हम सभी जान सके, इसलिए संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मरीन ड्राइव पर उमड़ी भीड़ और गूंजते जयघोष। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा को दी कई सौगात। कृषि मंत्री रांची के नजदीक चान्हो में नर्सों के कैपिंग सेरेमनी में हुई शामिल। बाबूलाल मरांडी ने विधि व्यवस्था पर उठाए सवाल। लोक अदालत के माध्यम से सुलहनीय मामलों का निष्पादन। रांची में उद्घाटन के दौरान न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद रहे मौजूद। सर्वसुलभ न्याय और सटीक अनुसंधान पर बल। सिमडेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से चोरी हुए करीब 15 लाख रुपए मूल्य के पाइप बरामद। 3 गिरफ्तार। बोकारो पुलिस ने खोए हुए 47 मोबाइल को बरामद कर मालिकों को लौटाया। और राज्य में 15 मई तक बारिश की संभावना। आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि का अलर्ट। 2 दिन बाद अधिकतम तापमान में हो सकती है थोड़ी वृद्धि।